की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़कर के उन्होंने प्रतिभाग किया, अपनी बात रखी। जो संविधान का मूल मकसद है, हर व्यक्ति संविधान के प्रति जागरूक रहे। मैडम ने बताया, डॉक्टर प्रियंका मौर्य मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि एक सिक्के के ये दो पहलू। अगर आप सिक्का लेते हो तो आपको अपने मौलिक कर्तव्यों को भी आपको जानना है और उनका निर्वहन करना है। मेरे अन्य साथियों ने बहुत ही अच्छी बात बताई और इससे पूर्व जो छात्र छात्राएं आए थे, पूरे इतिहास के बारे में, संविधान किस तरीके से बना, कौन कौन उसमें शामिल थे, किस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई और संविधान को किस तरीके से लिया गया। जैसे सचिन सर ने बताया कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, कई लोग कहते हैं कि उधार लिया गया संविधान, तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि अगर दूसरे में कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई को अंगीकृत करने में हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें कोई गलत चीज है। तो बच्चों, मैं आपको फिर से उन्हीं बातों को एक बार से दोहरा देता हूं कि आपको अपने मौलिक अधिकारों को जानना है। जो भी मौलिक अधिकार हैं, आपको जब तक जानकारी नहीं होगी तो आप उनको प्राप्त करने के लिए कैसे प्रयास करेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, जैसे छात्राओं को आज संविधान की हमारी खूबसूरती है कि सभी प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार दिए हैं और प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करता है। और ये हमारे संविधान की खूबसूरती और सुंदरता है कि आज भारत पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। संचालक महोदय प्रजापति सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और हम सभी यहाँ पर आज इतनी देर से हम लोगों ने काफी बातें कही, सुनी, समझी। उद्देश्य और एम सबका एक ही है कि संविधान की जानकारी सभी को होनी चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। इतनी देर से हम लोग देख रहे थे कि कई छात्र छात्राएं यहाँ पे मंच पे आए और उन्होंने अपने जो हमारा ये संविधान दिवस है इसके बारे में अपने विचार रखे, जो भी नॉलेज उन्हें है, जो भी ज्ञान है उसको प्रस्तुत किया। कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तभी आप एक अच्छे इंजीनियर हो। आपने जो भी यहाँ की शिक्षा ग्रहण की है उसको विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्रकार से आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपने नॉलेज को बढ़ाइए। उसको आप कह सकते हो कि उस नॉलेज को, उस शिक्षा को जो है हमें कहीं न कहीं अपना दिखाना है कि हम शिक्षित हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लोगों ने बताया, 2 साल 11 महीने से ज़्यादा का समय लगा। लगभग 200 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको लोगों ने बैठ करके डिस्कस किया हर एक आर्टिकल। इसके बाद मेरे अगले साथी यांत्रिक अभियंत्रण से भूपेंद्र सर को बुलाना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने ऐसे स्पीच दिए जिसमें कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से भर गए जोश से और एकदम वीरता आपके अंदर आ गई। कोई ऐसा कदम मत उठाइए जो कि नेताओं का काम ही है। आप सभी समझदार हैं और इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और आप देखिए कि
किस नेता द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा है उसमें राष्ट्र का निर्माण कहाँ है। अगर वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग की बात कर रहा है तो उसका सहयोग करिए। धन्यवाद सर। मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा जिसके कारण यह कार्यक्रम सफल हो पाया। आपको बताऊं बच्चों, किसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होता है। सभी लोगों के सहयोग से ही कार्यक्रम सफल बनता है। तो इस कार्यक्रम की व्यवस्था देख रही हमारी सांस्कृतिक प्रभारी सुश्री उमा मैम को मैं बुलाना चाहूँगा और अनुरोध करूँगा कि इस कार्यक्रम को बनाने के लिए धन्यवाद जाऊँ। आदरणीय शिक्षकगण, श्री चंद्रभान प्रजापति सर, आदरणीय श्री अनंत कुमार सर और आदरणीय श्री प्रियंका मौर्य मैम, आदरणीय श्री संजीव कुमार सर, आदरणीय श्री भूपेंद्र सर और आदरणीय श्री सचिन सर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने आज गरिमामय बनाया और अपने इस संगोष्ठी में अपने सभी विचार रखे। ये जो संविधान है ये हमें जैसे एक चिड़िया को, छोटी सी चिड़िया को उड़ने के लिए ईश्वर ने हमें आकाश दिया है, वैसे ही संविधान हमें हर जाति, धर्म और हर किसी भेदभाव से ऊपर उठकर हमें एक ऊंची उड़ान भरने की एक नई आजादी देता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ऐसा शुभ हो। को 26 नवंबर संविधान दिवस के संबंध में हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ पर 26 नवंबर संविधान दिवस के संबंध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम सभी संविधान दिवस मना रहे हैं, जिसका प्रारंभ नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रारंभ किया था, जब सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। संविधान दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसी दिन से हम अपने अधिकारों और अपनी भूमिकाओं को इस देश में कैसे निभाएं। वह सही बताया कि जो भी प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुने जाते हैं उन पर एक इकाई की तरीके इस प्रकार रखता है। संविधान द्वारा दिए गए जितने भी लॉज हैं वो ये बताते हैं कि आपको किनके लिए कार्य करना है। मैं आज संविधान दिवस के अवसर पर कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर ये संविधान है क्या, इसका क्या लाभ है, इसे होता क्या है। किसी बिल्डिंग का नींव बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए होता है, वैसे ही हमारा संविधान हमारे देश को चलाने के लिए। एक और वक्ता है अरविंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज संविधान दिवस से 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो है बहुत से हमारे भारत के वीर सपूतों एवं जो है बहुत से लोकतंत्र के जो महान क्रांतिकारी रहे हैं, वो सभी लोग भारत को संविधान बनाने का निर्माण किया, संविधान बनाया। के लिए शिवानी का स्वागत है।
आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि देश बिना संविधान के नहीं चलाया जा सकता